नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। 5 जुलाई काफ़ी खास रहा बिहार की राजनीति के मद्देनज़र। 5 जुलाई को एक तरफ आरजेडी की स्थापना दिवस थी, 25वीं स्थापना दिवस, वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में बिहार की जमीन पर लोजपा में टूट के बाद पहली दफ़ा चाचा और भतीजे ने दम दिखाया। किसका पलड़ा भारी था, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अमन जुड़े हुए हैं, जो पूरे आशीर्वाद यात्रा के दौरान चिराग पासवान के साथ थे। चिराग पासवान से इन्होंने उस दौरान बात भी की और किस प्रकार का समर्थन चिराग पासवान को बिहार की जनता ने, खासकर हाजीपुर की जनता ने दिया, जहां से उन्होंने आशीर्वाद यात्रा अपनी शुरू की। इसी पर बात करेंगे, पूरे विस्तार से जानेंगे। अमन, आप पूरे यात्रा के दौरान चिराग पासवान के साथ थे। हम चाहेंगे आप एयरपोर्ट से लेकर हाजीपुर तक की कहानी हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए राजमोहन, जिस समय एयरपोर्ट में पहुंचा उस समय बज रहा था 10:30 और चिराग का फ्लाइट लैंड होने वाला था 12:30 में। लेकिन जो समर्थक थे वो मेरे पहुंचने से पहले ही वहाँ बैंड बाजे के साथ पहुंचे हुए थे। और सबसे बड़ी बात कि उनकी गाड़ियों को एयरपोर्ट के बाहर ही रोक दिया गया, उन्हें अंदर नहीं आने दिया। फिर भी उनका जो जोश था वो ख़त्म नहीं हुआ, वो वॉक करके आए और पूरे स्वागत के लिए जो भी ज़रूरत होती है वो सभी चीज़ एयरपोर्ट पे कल। आपने पशुपति कुमार पारस की भी स्वागत देखी थी एयरपोर्ट पे, आपने चिराग का भी स्वागत देखा, कैसा लगा? किसका पलड़ा भारी था? अगर पलड़ा भारी की बात करूँ तो चिराग ने कल बाजी मार लिया, क्योंकि जिस तरीके से विवादों के बाद चिराग पटना आए और आशीर्वाद यात्रा की कल उन्होंने शुरुआत की अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के जयंती समारोह के अवसर पे, तो जो समर्थन था उन्हें वो काफ़ी ज़्यादा मिला। ये हम देख रहे थे कि एयरपोर्ट पे जगह नहीं था। अब विश्वास नहीं करोगे, हमने जब चिराग से बात करने की कोशिश भी किया एयरपोर्ट पे, तो समर्थकों का इतना भीड़ और इतना हुजूम था, चिराग से हम बात नहीं कर पाए। सिर्फ और सिर्फ चिराग से जो बातें वही हुआ कि वो बस अपने जो समर्थक थे उनसे आशीर्वाद ले रहे थे, उनको हाथ जोड़ रहे थे, बस एयरपोर्ट पे हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी खास बात ये हुई ना कि जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो पार्टी दफ्तर का जो रास्ता होता है, जिस दर से वो पार्टी दफ्तर है उनका, लोक जनशक्ति पार्टी का, वहाँ पर बैरिकेटिंग लगा दिया गया। दोनों साइड गाड़ियों का परिचालन रोक दिया गया प्रशासन के द्वारा और बैरिकेटिंग लगा दिया गया। बैरिकेटिंग इसलिए लगा दिया गया क्योंकि जो गाड़ियों का हुजूम था ना वो काफ़ी संख्या में था। कह दूँ तो 1000 गाड़ियाँ थी, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ थी सड़क पे कि कल बेली रोड पूरी तरह से जाम था। इनकम टैक्स, खजपुरा, आपका जेडी वुमेंस कॉलेज का रोड या फिर पटना वुमेंस जो रोड वो है वो पूरी तरह से जाम था। ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित थे। एयरपोर्ट से कहाँ से इनकी यात्रा कैसे शुरू हुई? एयरपोर्ट से वो निकले, पार्टी दफ्तर की तरफ उनको जाने नहीं दिया गया, वो सीधे गए। सीधे खजपुरा पहुंचने के बाद उन्होंने राइट टर्न लेकर सीधे इनकम टैक्स की तरफ बढ़ा। उनका पहला जो रुकने का था वो हाईकोर्ट के पास भीमराव अंबेडकर जी के मूर्ति पे माल्यार्पण करना था। हालांकि जब वो आ रहे थे अपने काफिले के साथ तो उन्हें नहीं वहाँ माल्यार्पण करने दिया गया, अनुमति नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, अनुमति नहीं मिलने के बाद भी धूप इतना, गर्मी इतना, फिर भी तमाम समर्थक के साथ चिराग 10 मिनट वहीं बैठ गए। धरने पे इसे नहीं कह सकते हैं, एक तरह से उन्होंने भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान देते हुए वहाँ पे बैठा, क्योंकि उन्हें माल्यार्पण नहीं करने दिया गया। तो उनके सम्मान में, या यूँ कहूँ कि वो एक तरह से उनकी पार्टी में उनको महत्व ज़्यादा दिया जाता है, अम्बेडकर जी को, उनके विचारधारा को ज़्यादा महत्व दिया, इसलिए वो वहाँ बैठे, 10 मिनट बैठे, फिर वहाँ से वो निकले। लेकिन जैसे जैसे वो निकल गए, राजधानी पटना भी पूरी तरह से बंगले का जो बैनर और पोस्टर था उससे रंगा हुआ था। हर जगह, चाहे वो चिनाटार पुल की बात कर लूँ, कंकड़बाग की बात कर लूँ, या फिर आपको कुम्हरार गुमटी की बात कर लूँ, भूतनाथ NMCH की बात कर लूँ, हर जगह उनके समर्थक उनके स्वागत में खड़े थे। और माला तो लोग पहना ही रहे थे, पुष्प की बारिश हो रही थी, फूलों की बारिश हो रही थी, सड़क पे सिर्फ और सिर्फ फूल। कहाँ बढ़े उनका यात्रा? फिर वहाँ से वो हाजीपुर के लिए निकले, कुम्हरार गुमटी होते हुए वो सीधे हाजीपुर पे निकले। और पुल पे इतना ज़्यादा भीड़, सिर्फ और सिर्फ उनका काफिला
जहाँ तक मैं देखूँ सिर्फ और सिर्फ उनका काफिला। और सबसे बड़ी बात और इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि उनका जो आखिरी जगह जाना था वो था हाजीपुर में सुल्तानपुर, जहाँ पर वो अपने पिता के रामविलास पासवान का वहाँ द्वार बना हुआ है उनके नाम से। हाँ, उनके नाम से द्वार भी बना हुआ है और वहाँ भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है, वहाँ भी माल्यार्पण करना था। हालांकि सुल्तानपुर पहुँचने से पहले ही जब वो हाजीपुर पुल क्रॉस करते हैं तो आप मुझे बिलीव नहीं होगा कि मैं इतना देर, बस 2 से 3 किलोमीटर का जो रास्ता था सुल्तानपुर के लिए हमें कटना था, 2 से 3 किलोमीटर सीधे जाना था। उस रास्ते में हम लोगों को 2 से 3 घंटा लग गया, 2 से 3 किलोमीटर के रास्ते को सफ़र तय करने में, इतना ज़्यादा भीड़। और कहते हैं ना कि बड़े तो बड़े, बच्चे भी एक ही सुर में कह रहे थे, देखो देखो कौन आया, बिहार का शेर आया। बस एक ही नारा गूंज रहा था। तो कहीं ना कहीं जो समर्थन था वो मिल रहा था और आशीर्वाद लेने निकले थे तो आशीर्वाद भी मिल रहा था। जनता ने आशीर्वाद उनके इस आशीर्वाद यात्रा में दिया, बहुत ज़्यादा और बहुत, मतलब कहते हैं ना, भरपूर आशीर्वाद दिया। एक तरह से कहा जाए तो जो रामविलास पासवान की विरासत है, अब जो हाजीपुर की जनता है या बिहार की जनता है वो चिराग के कंधों पर ही इस विरासत को डालने को लेकर अपना समर्थन दिखा रहे हैं। अपने पिता के जहाँ से वो चुनाव लड़ते थे वहाँ से वो जीते हुए हैं और हाँ, और उस हाजीपुर को वो अपनी माँ समझते थे। चिराग ने कल जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो उन्होंने ये बात कहा था कि हाजीपुर को मेरे पिता माँ समझते थे। और जिस तरीके से चाचा ने मेरे साथ विश्वासघात किया, खंजर घोंपने का काम किया और मेरे माँ के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया, ऐसे में सवाल लोग मेरे से ये कर रहे थे कि आप जमुई से क्यों नहीं आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है आप, मैंने भी ये चीज़ पूछा था। तो उनका यही जवाब था कि मेरे पिता हाजीपुर को अपनी माँ समझते थे और मेरी माँ के पीठ से खंजर घोंपा गया, इसलिए मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहता। और उन्होंने इशारों में चाचा को भी एक मैसेज दे दिया कि लोकसभा के बाद से आपने कभी भी कोई दौरा नहीं किया है। हाँ, मैंने सुना आप जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अब चाचा को भी हाजीपुर आना शुरू करना चाहिए, क्योंकि एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने व्यंग कसा था चाचा को। हाँ, ये आप कह सकते हैं। और जिस तरीके से कल चिराग को समर्थन मिला उसके बाद चाचा के भी तेवर कहीं ना कहीं बदले हुए नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पे यहाँ तक निमंत्रण दे दिया कि अगर चिराग पार्टी दफ्तर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ताकत था, जो चिराग दिखाना चाहते थे कि मेरा जो समर्थन है, मेरा जो प्यार है बिहार के लिए और बिहार की जनता को मेरे से जो प्यार है वो कल सड़क पे दिख रहा था। साफ बात यह है कि जो परंपरागत लोजपा के वोटर हैं वो किसके साथ खड़े हो सकते हैं, पारस गुट या चिराग गुट। कल दोनों तरफ शक्ति प्रदर्शन की बातें की जा रही थी। चिराग आशीर्वाद यात्रा के जरिए अपना शक्ति दिखा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लोजपा कार्यालय में उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने श्रद्धांजलि सभा रखी थी रामविलास पासवान जी की जयंती पर और उस दौरान 10,000 लोगों को खाना खिलाने की बात की गई, लेकिन हजारों की संख्या भी पशुपति कुमार पारस की सभा में नहीं दिखाई दी। देखिए राजमोहन, उस सभा की मैं पूरी तरह से आपको जानकारी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं उस समय मौजूद नहीं था, लेकिन जब तक मैं वहाँ मौजूद था और मेरे जो सहयोगी थे उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से जो शक्ति प्रदर्शन होना चाहिए था पार्टी दफ्तर में, जो रामविलास पासवान के लिए जो कंसोलेशन के लिए जो लोग श्रद्धांजलि देने के लिए जो पहुंचने वाले थे, उस तरीके से लोग नहीं पहुंच पाए जिस तरीके से पहुंचना चाहिए। उम्मीद जैसे जताई गई थी उस तरीके से लोग नहीं पहुंच पाए। और चिराग ने ये बात कह भी दिया था मेरे से बात करते हुए कि पता नहीं चाचा किस बात का भोज दे रहे हैं। सवाल जब मेरे से जब उठ रहा था, सवाल जब चिराग पे ये उठाए जा रहे थे कि आप आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, आपको श्रद्धांजलि सभा आयोजन करना चाहिए था, श्रद्धांजलि यात्रा निकालना चाहिए था, तब उस पर उन्होंने ये जवाब दिया था कि हमारे घर में बरखी होता है। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आता कि चाचा किस बात का खुशी मना रहे हैं। तो उन्होंने तंज भी कसा था। और पार्टी दफ्तर की बात कर लूँ तो भीड़ तो खैर कल की अगर बात कर लूँ तो नहीं हुआ। वो जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी कि पारस गुट के जो समर्थन है वो काफ़ी संख्या में आएंगे, लोगों को 10,000 लोगों को खाना था वहाँ, लेकिन खाना जैसा था वैसे ही रह गया। लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए, लोग पहुँचे तो चिराग के पास पहुँचे। चिराग का इंतजार पूरा बिहार कर रहा था, लेकिन एक पार्टी है जो चिराग की इस आशीर्वाद यात्रा को हमसे भी, चिराग से भी ज़्यादा पैनी नज़र रख के देख रही थी, वो बीजेपी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाली है। कहा जा रहा था कि बीजेपी इंतजार में थी कि चिराग का पावर देखे कि चिराग क्या जो अपने परंपरागत वोटर हैं अपने साथ ले कर दिखा पाते हैं। नहीं दिखा दिया चिराग ने। क्या
बीजेपी अगर चिराग को छोड़कर पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाती है तो क्या अपने पैर पे कुल्हाड़ी चलाएगी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया राजवानी है, क्योंकि कल शक्ति प्रदर्शन की बात है। चिराग कल पटना आए थे और जैसे ही चिराग ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिया, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री उस समय ट्वीट किए थे। अच्छा। रामविलास पासवान के लिए उन्होंने श्रद्धांजलि दी जयंती समारोह पर। वहीं दूसरी तरफ आज मैं अखबारों में पढ़ रहा था कि अमित शाह ने चिराग और पशुपति पारस दोनों से बात करने की भी कोशिश की। अच्छा, लेकिन मीडिया में खबर केवल पशुपति कुमार पारस की चल रही है। हाँ, लेकिन दोनों से बात करने की कोशिश की और सुलह कराने की। तो कहीं ना कहीं जो नरम दिली है वो कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी देखा गया और ट्वीट के जरिए उन्होंने चिराग को डायरेक्ट तो नहीं मैसेज दिया, लेकिन हाँ एक जो सपोर्ट होता है ना वो कहीं ना कहीं कल राम की भूमिका में उन्होंने निभाया। एक बात है कि चिराग की आशीर्वाद यात्रा ने अब उनकी डिमांड बढ़ा दी है बहुत ज्यादा, और सबसे बड़ी बात ना कि डिमांड जनता ने अब चिराग को इस तरीके से कर समर्थन भी उनके साथ है। कल जिस तरीके से समर्थन मिला ना, अब चिराग को भी ये उम्मीद हो गया है कि नहीं, मुझे जनता का प्यार मिल रहा है और अगर मुझे बिहार के लिए कुछ करना है तो मैं बिहार में रहकर बिहार की आवाम के लिए करूंगा। वो कल उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास हो गया। रहा बात राजनीतिक पार्टियों का, तो शक्ति प्रदर्शन चिराग ने कल पूरी तरह से दिखा दिया कि हाँ मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं और लोजपा का वारिस हूं। वो लोजपा का वारिस हूं और असली मालिक बंगला का मैं ही हूं। तो दो गुटों में जो लड़ाई थी, जो पिछले 1 महीने से चली आ रही थी तकरीबन, अगर बात करें तो पशुपति कुमार पारस गुट का कहना है कि लोजपा का जो सही नेतृत्व है वो चिराग नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से 6 सांसदों की पार्टी थी, 5 सांसद टूटकर, जिसमें चिराग के चाचा पशुपति कुमारस और उनके चचेरे भाई प्रिंस राज भी थे, उन्होंने अपना एक गुट बनाया जिसका नाम उन्होंने दिया कि लोजपा असली, और वही उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए पशुपति कुमार पारस। लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान का कहना है कि वही लोजपा के असली वारिस हैं, वही लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। 5 सांसदों को पार्टी से निलंबित भी कर दिया और साथ ही साथ बीजेपी को आंख भी दिखाया था कि अगर लोजपा की तरफ से किसी को मंत्री बनाना है तो वो इकलौते बचे सांसद चिराग को ही बना सकते हैं। लोजपा के नाम पर किसी अन्य जो 5 सांसद निकाल दिए गए हैं उनमें से किसी को भी आप मंत्री नहीं बना सकते। उसके बाद हर किसी की नजरें इसी पर जमी हुई थी कि आखिर 5 जुलाई को जो चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले हैं उसमें वो कितनी भीड़ जुटा पाते हैं, कितने समर्थन दिखा पाते हैं। रामविलास पासवान की जो विरासत थी, रामविलास पासवान ने जो भीड़ खड़ा किया था, रामविलास पासवान ने जो लोजपा के समर्थकों को खड़ा किया था, क्या चिराग पासवान उन्हें अपने पीछे ले आएंगे? लेकिन कल की आशीर्वाद यात्रा से चिराग पासवान ने दिखाया कि रामविलास पासवान की भीड़ अब चिराग पासवान के पीछे खड़ी है। उनके परंपरागत वोटर, लोजपा के परंपरागत वोटर अब चिराग पासवान के साथ खड़े हैं, ना कि पशुपति कुमार पारस की। खबरें ये चली 5 जुलाई को शाम होते होते कि अमित शाह ने पशुपति कुमार पारस को फोन किया है और मंत्रालय विस्तार को लेकर बातचीत की। हालांकि पशुपति कुमार पारस ने इस पर कोई भी सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी कि किस मुद्दे पर बात हुई। उन्होंने कहा कि राज की बात राज ही रहने दीजिए। पर जैसा अभी अमन ने बताया कि केवल और केवल पशुपति कुमार पारस से बातचीत नहीं हुई बल्कि चिराग पासवान से भी बातचीत हुई है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, और सुलह कराने की कोशिश की गई है। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि क्या अब चिराग सुलह करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान अपने चाचा के गेट पर दिल्ली में काफ़ी देर तक खड़े रहे लेकिन चाचा ने मुलाकात नहीं की। इसके बाद चिराग पासवान ने अपना एक अलग रास्ता अपनाया और साफ कहा कि अब वो अकेले लड़ाई लड़ेंगे। तो देखना बड़ा दिलचस्प है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्या लोजपा के तरफ से अगर किसी को मंत्री बनाया जाता है तो चिराग पासवान या फिर पशुपति कुमार पारस, या फिर दोनों को इग्नोर कर दिया जाता है। हो सकता है बीजेपी रिस्क ना लेनी चाहो, लेकिन चिराग पासवान ने अपनी आशीर्वाद यात्रा से बिहार की राजनीति में अपना दम दिखाया है। लेकिन एक और बात यहाँ पर सोचने वाली है और विचार करने वाली है कि यह दम केवल 5 जुलाई तक का था या आगे भी बना रहेगा। आशीर्वाद यात्रा चिराग का कहना है कि आगे भी जारी रहेगी, तो लोगों की नज़रें आगे भी उन पर बनी हुई, हर जगह उनके संसदीय क्षेत्र जब जमुई जाएंगे वहाँ भी देखने को मिलेगी। लेकिन पूरे बिहार का भ्रमण को उन्होंने बात कही है, तो एक बात तय है कि चिराग को अभी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और
देखना होगा कि आशीर्वाद यात्रा आगे कैसे चलती है और समर्थन चिराग को कैसा प्राप्त होता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे थे और आगे भी पहुंचाते रहेंगे हमारे सहयोगी अमन के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।